नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग समाप्त हो गई, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे, यानी कि 24-25 दिन बाद 24-25 दिन असम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ईवीएम के अंदर कैद रहने वाला है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं असम विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल, यानी कि असम में बीजेपी को कितनी सीट आ सकती है, कांग्रेस को कितनी सीट आ सकती है। क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जब 2021 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी गठबंधन को टोटल अगर आप देखेंगे तो 75 सीटों पर फायदा हुआ था, यानी कि 75 सीटों पर जीत थी, और कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटों पर, तो अन्य को भी 1 सीट मिली थी। तो अब की बार बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है, अन्य को कितनी सीट, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, जो ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने करीमगंज जिला है। 126 सीटों में 5 सीटें हैं करीमगंज जिले की। बीजेपी को 3 मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 2 मिलने की संभावना है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का यह आंकड़ा हो सकता है। दोस्तों अनुमानित है, आप सब जानते हैं। अगला नंबर आता है डिब्रूगढ़ में 7 विधानसभा सीट है डिब्रूगढ़ में, और जब डिब्रूगढ़ को देखेंगे तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, यानी कि डिब्रूगढ़ में बीजेपी को कम, कांग्रेस को ज्यादा, अन्य को कोई सीट मिलने के अनुमान नहीं है। अगला जिला आता है दोस्तों विश्वनाथ में 2 सीटें हैं। यहां पर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगला जिला आता है दोस्तों उदलगुड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं। उदलगुड़ी में 1 भाजपा को, 2 कांग्रेस को मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। अगला जिला आता है कछार में 7 सीट है, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अन्य को भी यहां पर 1 सीट मिलने के अनुमान है। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो जोरहाट में 4 सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट। कामरूप ग्रामीण में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को भी 1 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। पिछली बार अन्य को तो पूरे असम में 1 सीट मिली थी, लेकिन अब की बार मिलने की संभावना है। दोस्तों कुल मिलाकर के 126 सीटों में से पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कोकराझार में 3 सीटें हैं, बीजेपी गठबंधन को पूरी 3 की 3 मिल रही हैं, बीजेपी गठबंधन को पूरी की 3 की 3 मिल रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला है गोलपाड़ा में 3 है दोस्तों, 3 में से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। चराई देव में 2 सीट है, 2 की दोनों सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी दोनों सीटों पर आगे है। अगला है चिराग में 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। वहीं पर धुबरी में 5 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है। और अगला जिला आता है तिनसुकिया में दोस्तों 5 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 सीट मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है आपके सामने दक्षिण सलमारा मनकाचार में 2 सीट है, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिलने के अनुमान यहां पर भी बताए जा रहे हैं। अगला जिला है नलवाड़ी में 3 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दक्षिण कार्बी आंगलोंग में 1 सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अगला नंबर आता है बक्सा में 3 सीट है, तीनों कांग्रेस के खाते में जा रही है, कांग्रेस यहां पर बक्सा में आगे बताई जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है बंगई गांव में 3 सीट है, 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी थोड़ा सा यहाँ पीछे है। और यहाँ पर धेमाजी में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, धेमाजी में कांग्रेस आगे है। अगला नंबर आता है कुल मिलाकर के 126 सीटों में बजाली की 2 सीटें आती हैं, 1 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। अगला नंबर आता है शिवसागर में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। होजाई में 3 सीट है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को भी यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना है।
हैलाकंदी में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही हैं। और सोनितपुर में 6 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगला नंबर आता है लखीमपुर में दोस्तों 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीटें मिल रही हैं, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों टोटल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल में, तो असम की 126 सीटों में बीजेपी को 49, कांग्रेस को 70, अन्य को भी 7 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस वाकई में सरकार बना सकती है कि अब की बार फिर भाजपा आ जाएगी? क्योंकि अगर ध्रुवीकरण हुआ होगा तो भाजपा को आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर आप सब जानते हैं, उनके बयान को लेकर आप सब जानते हैं। तो दोस्तों ये फाइनल आंकड़ा दिख रहा है, तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए।